गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। बेटा आज हमारा अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 3, अतीत में दबे पांव। लेखक हैं ओम थानवी। तो इस पाठ में लेखक ने ये बताया कि प्राचीन समय की जो सिंधु सभ्यता थी उसका हड़प्पा जो सभ्यता थी, मोहनजोदड़ो नगर की जो है सभ्यता है वह किस प्रकार फली फूली है, वहाँ का रहन सहन, वहाँ की कृषि आदि के बारे में इस पाठ में जानकारी मिली है। तो हम पाठ पढ़ते हैं। अभी भी मोनोदड़ो और हड़प्पा प्राचीन भारत के ही नहीं दुनिया के दो सबसे प्राचीन नियोजित शहर माने जाते हैं। ये सिंधु घाटी सभ्यता के परवर्ती यानी परिपक्व दौर के शहर है। खुदाई में और शहर भी मिले हैं, लेकिन मोएनोदड़ो ताम्र काल के शहरों में सबसे बड़ा है। वह सबसे उत्कृष्ट भी है। व्यापक खुदाई यहीं पर संभव हुई है। बड़ी तादाद में इमारतें, सड़कें, धातु पत्थर की मूर्तियां, चाक पर बने चित्रित भांडे, मोहरें, साजो सामान और खिलौने आदि मिले हैं। सभ्यता का अध्ययन संभव हुआ। उधर सैकड़ों मील दूर हड़प्पा के ज्यादातर साक्ष्य रेल लाइन बिछने के दौरान विकास की भेंट चढ़ गए। यानी कहने का तात्पर्य है सिंधु सभ्यता के कुछ जो शहर हैं, कुछ उनके साक्ष्य हैं, वे रेल लाइन बिछने के कारण सभ्यता विकास की भेंट चढ़ गए हैं, यानी कि उनका नाश हो गया है। मोनोदड़ो के बारे में बताया धारणा है कि अपने दौर में वह घाटी की सभ्यता का केंद्र रहा होगा, यानी एक तरह की राजधानी। माना जाता है यह शहर 200 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ था। मोहनजोदड़ो था वो 200 हेक्टेयर में था। आबादी कोई 85,000 थी, 85,000। जाहिर है 5,000 साल पहले यह आज के महानगर की परिभाषा को भी लांघता होगा। दिलचस्प बात यह है कि सिंधु घाटी मैदान की संस्कृति थी, पर पूरा मोहनजोदड़ो छोटे मोटे टीलों पर आबाद था। ये टीले प्राकृतिक नहीं थे, कच्ची और पक्की दोनों तरह की ईंटों से धरती की सतह को ऊंचा उठाया गया था ताकि सिंधु का पानी बाहर पसर आए तो उससे बचा जा सके। मोनोदड़ो की खूबी यह है कि इस आदिम शहर की सड़कों और गलियों में आप आज भी घूम फिर सकते हैं। यहाँ की सभ्यता और संस्कृति का सामान भले अजाब घरों की शोभा बढ़ा रहा हो, शहर जहाँ था अब भी वही है। आप इसकी किसी भी दीवार पर पीठ टिकाकर सुस्ता सकते हैं। वह एक खंडर क्यों न हो, किसी घर की देहरी पर पांव रखकर आप सहसा सहम सकते हैं। रसोई की खिड़की पर खड़े होकर उसकी गंध महसूस कर सकते हैं, या शहर के किसी सुनसान मार्ग पर कान देकर उस बैलगाड़ी की रुंझुन सुन सकते हैं जिसे अपने पुरातत्व की तस्वीरों में मिट्टी के रंग में देखा होगा। सच है कि यहाँ किसी आंगन की टूटी फूटी सीढ़ियाँ अब आपको कहीं नहीं ले जाती, वे आकाश की तरफ अधूरी रह जाती हैं। लेकिन उन अधूरे पायदानों पर खड़े होकर अनुभव किया जा सकता है कि आप दुनिया की छत पर हैं। वहां से आप इतिहास को नहीं, उसके पार झांक रहे हैं। सबसे ऊंचे चबूतरे पर बड़ा बौद्ध स्तूप है, मगर यह मोनोदड़ो की सभ्यता के बिखरने के बाद एक जीर्ण शीर्ण टीले पर बना। कोई 25 फुट ऊंचे चबूतरे पर 26 सदी पहले बनी ईंटों के दम पर स्तूप को आकार दिया गया है। चबूतरे पर भिक्षुओं के कमरे भी हैं। 1922 में जब राखाल दास बनर्जी यहाँ आए, तब वे इसी स्तूप की खोजबीन करना चाहते थे। इसके गिर्द खुदाई शुरू करने
के बाद उन्हें इल्हाम हुआ कि, इल्हाम का मतलब होता है बेटा ज्ञान, अनुभूति, कि यहाँ ईसा पूर्व के निशान है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देश पर खुदाई का व्यापक अभियान शुरू हुआ। धीमे धीमे यह खोज विशेषज्ञों को सिंधु घाटी सभ्यता की देहरी पर ले आई। इस खोज ने भारत को मिस्र और मेसोपोटामिया यानी कि इराक की प्राचीन सभ्यताओं के समक्ष ला खड़ा किया। दुनिया की प्राचीन सभ्यता होने के भारत के दावे को पुरातत्व का वैज्ञानिक आधार मिला है। पर्यटक बंगले से एक सर्पिल पगडंडी पार कर हम उससे पहले इसी स्तूप पर पहुंचे। पहली ही झलक में हमें अपलक कर दिया। इसे नागर भारत का सबसे पुराना लैंडस्केप कहा गया है। यह शायद सबसे रोमांचक भी है। न आकाश बदला है न धरती, पर कितनी सभ्यताएं, इतिहास और कहानियां बदल गईं। इस ठहरे हुए दृश्य में हजारों साल से लेकर पल भर पहले तक की धड़कन बसी हुई है। इसे देखकर सुना जा सकता है, भले ही किसी जगह के बारे में हमने कितना पढ़ सुन रखा हो, तस्वीरें या वृत्त चित्र देखे हो। देखना अपनी आंख से देखना है, बाकी सब आंख का झपकना है। जैसे यात्रा अपने पांव चलना है, बाकी सब तो कदम ताल है। मौसम जाड़े का था, पर दोपहर की धूप बहुत कड़ी थी। सारे आलम को जैसे एक फीके रंग में रंगने की कोशिश करती हुई यह इलाका राजस्थान से बहुत मिलता जुलता है। रेत के टीले नहीं हैं, खेतों का हरापन यहाँ है, मगर बाकी वही खुला हुआ आकाश, सूना परिवेश, धूल बबूल और ज़्यादा ठंड ज़्यादा गर्मी। मगर यहाँ की धूप का मिजाज जुदा है। राजस्थान की धूप पारदर्शी है, सिंध की धूप चौंधियाती है। तस्वीरें उतारते वक्त आप कैमरे के जरूरी पुर्जे न घुमाएं तो ऐसा जान पड़ेगा कि जैसे दृश्यों के रंग उड़े हुए हों। पर इससे एक फायदा हुआ, हमें हर दृश्य पर नजरें दोबारा फिरानी पड़ी। इस तरह बार बार निहारे तो दृश्य जहन में ऐसे ठहरते हैं मानो तस्वीर देखकर उनकी याद ताजा करने की कभी जरूरत न पड़े। स्तूप वाला चबूतरा माउनो दड़ो के सबसे खास हिस्से के एक सिरे पर स्थित है। इस हिस्से को पुरातत्व के विद्वान गढ़ कहते हैं। चार दीवारी के भीतर ऐतिहासिक शहरों के सत्ता केंद्र अवस्थित होते थे, चाहे वह राजसत्ता हो या धर्मसत्ता। बाकी शहर गढ़ से कुछ दूर बसे हुए होते थे। क्या यह रास्ता भी दुनिया को माउनो दड़ो ने दिखाया है? आगे देखिए बेटा, सभी अहम और अब दुनिया भर में प्रसिद्ध इमारतों के खंडर चबूतरे के पीछे यानी पश्चिम में हैं। इनमें प्रशासनिक इमारतें, सभा भवन, ज्ञानशाला और कोठार हैं। वह अनुष्ठानिक महाकुंड भी जो सिंधु सभ्यता के अद्वितीय वास्तु कौशल को स्थापित करने के लिए अकेला ही काफी माना जाता है। असल में यहाँ यही एक निर्माण है जो अपने मूल स्वरूप के बहुत नजदीक बचा रह सका है। बाकी इमारतें इतनी उजड़ी हुए हैं कि कल्पना और बरामद चीजों के जोड़ से
उनके उपयोग का अंदाजा भर लगाया जा सकता है। नगर नियोजन की मोवनोदड़ो अनूठी मिसाल है। इस कथन का मतलब आप बड़े चबूतरे से नीचे की तरफ देखते हुए सहज ही भांप सकते हैं। इमारतें भले खंडरों में बदल चुकी हों, मगर शहर की बाकी सड़कों और गलियों के विस्तार को स्पष्ट करने के लिए ये खंडर काफी हैं। यहाँ की कमोबेश सारी सड़कें सीधी हैं या फिर आड़ी। आज वास्तु कार्य से ग्रिड प्लान कहते हैं। आज की सेक्टर मार्का कॉलोनियों में हमें आड़ा सीधा नियोजन बहुत मिलता है, लेकिन वह रहन सहन को नीरस बनाता है। शहरों के नियोजन के नाम पर भी हमें अराजकता ज्यादा हाथ लगती है। ब्रासीलिया या चंडीगढ़ और इस्लामाबाद ग्रिड शैली के शहर है जो आधुनिक नगर नियोजन के प्रतिमान ठहराए जाते हैं, लेकिन उनकी बसावट शहर के खुद विकसने का कितना अवकाश छोड़ती है, इस पर बहुत शंका प्रकट की जाती है। मोवनोदड़ो की साक्ष्य सभ्यता एक सुसंस्कृत समाज की स्थापना थी, लेकिन उसमें नगर नियोजन और वास्तु कला की आखिर कितनी भूमिका थी। स्तूप वाले चबूतरे के पीछे गढ़ और ठीक सामने उच्च वर्ग की बस्ती है। उसके पीछे 5 किलोमीटर दूर सिंधु बहती है। पूर्व की इस बस्ती से दक्षिण की तरफ नजर दौड़ाते हुए पूरा पीछे घूम जाएं तो आपको मोवनोदड़ो के खंडर हर जगह दिखाई देंगे। दक्षिण में जो टूटे फूटे घरों का जमघट है वह कामगारों की बस्ती है। कहा जाता है कि इतर वर्ग की संपन्न समाज में वर्ग भी होंगे, लेकिन क्या निम्न वर्ग नहीं था? कहते हैं निम्न वर्ग के घर इतनी मजबूत सामग्री के नहीं रहे होंगे कि 5000 साल टिक सकें। उनकी बस्तियां दूर रही होंगी। यह भी है कि 100 साल में अब तक इस इलाके के 1/3 हिस्से की खुदाई की गई हो, अब वह भी बंद हो चुकी है। हम पहले स्तूप के टीले से महाकुंड के विहार की दिशा में उतरे। दाईं तरफ एक लंबी गली दिखती है, इसके आगे महाकुंड है। पता नहीं सायास है या संयोग कि धरोहर के प्रबंधकों ने उस गली का नाम देव मार्ग या डेविनिटी स्ट्रीट रखा है। माना जाता है कि उस सभ्यता में सामूहिक स्नान किसी अनुष्ठान का अंग होता था। कुंड करीब 40 फुट लंबा और 25 फुट चौड़ा है, गहराई 7 फुट। कुंड में उत्तर और दक्षिण से सीढ़ियां उतरती हैं। इसके 3 तरफ साधुओं के कक्ष बने हुए हैं। उत्तर में 2 पांत में 8 स्नान घर हैं। इनमें किसी का द्वार दूसरे के सामने नहीं खुलता। सिद्ध वास्तुकला का यह भी एक नमूना है। इस महाकुंड में खास बात पक्की ईंटों का जमाव है। कुंड का पानी रिस न सके और बाहर का अशुद्ध पानी कुंड में न आए, इसके लिए कुंड के तल में और दीवारों पर ईंटों के बीच चूने और चिरौड़ी के गारे का इस्तेमाल हुआ है। पार्श्व की दीवारों के साथ दूसरी दीवार खड़ी की गई है जिसमें सफेद डामर का प्रयोग है। कुंड के पानी के बंदोबस्त के लिए एक तरफ कुआं है। दोहरे घेरे वाला यह अकेला कुआं है। इसे भी कुंड के पवित्र या अनुष्ठानिक होने का प्रमाण माना गया है। कुंड से पानी को बाहर बहाने के लिए नालियां हैं। इनकी खासियत यह है कि ये पक्की ईंटों से बनी हुई है और ईंटों से ढकी हुई है। बेटा बाकी ये आगे चैप्टर अगले पीरियड में कराया जाएगा। यहाँ तक आप इस चैप्टर को पढ़िए और जो छोटे क्वेश्चंस हैं, जैसे इसमें छोटे क्वेश्चन नहीं बनेंगे कि
स्नानघर पर टिप्पणी लिखिए। दूसरा कि कुंड का इस्तेमाल किस प्रकार रहा होगा, या डेविनिटी स्ट्रीट किसे कहा गया है। सतुप वाले चबूतरे पर नोट लिखिए। और आगे इसमें क्वेश्चन है, गढ़ किसे कहते हैं, ये वाला क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर। दूसरा, सिंध का मौसम कैसा होता है, या राजस्थान और सिंध के मौसम में अंतर बताइए। आगे क्वेश्चन बनेगा इसमें बेटा, यहाँ पर ये बौद्ध स्तूप क्या है, टिप्पणी कीजिए। और आगे है क्वेश्चन इसमें, कितने साल पुरानी ये सभ्यता है, जो मोहनजोदड़ो की सभ्यता है, ये कितने साल पुरानी है। तो ये क्वेश्चंस बनेंगे, इन्हें आप याद करें, अपनी गाइड में इनको ढूंढें। ओके, थैंक यू।